हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए प्रयास के साथ एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, आज हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई, न्याय दर्श के प्रकार। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायादर्श के प्रकार के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे तो हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। तो वही सबसे पहले कि न्यायादर्श क्या है, फिर उसके जो टाइप्स हैं उन्हें जानना। तो सबसे पहले न्यायादर्श का अर्थ पता होना चाहिए। तो न्यायादर्श आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो डिक्टेट वाली जो प्रणाली है उसे ना यूज कर हम आज समझाने पर ज्यादा फोकस करें। स्टूडेंट, सैम्पलिंग होती क्या है? मान लीजिए सैंपल से मतलब क्या होता है कि कोई एक जनसंख्या है हमारे पास, जनसंख्या, ये हमारे पास बहुत सारी जनसंख्या है। अब जनसंख्या क्या होती है भाई? हम जब मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का अध्ययन कर रहे हैं बीएड में, तो हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में भाई जो मूल्यांकन करना है, तो किसका मूल्यांकन करना है? तो उसकी जनसंख्या कहनी है। जनसंख्या से मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन से नहीं है, उस पॉपुलेशन से नहीं है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। अभी तो गिनती नहीं हुई है, पिछले हिसाब से हम लगभग 130 करोड़ जनसंख्या हम कहते हैं। उस जनसंख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी समस्या से संबंधित जनसंख्या। जैसे हमें मान लीजिए हम बीएड के स्टूडेंट्स के अध्ययन करना चाह रहे हैं कि बीएड के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बौद्धिक स्तर कितना अच्छा है। ठीक है, चंदोसी में इनका बौद्धिक स्तर जो बीएड कॉलेज है, हमारे पास 4 बीएड कॉलेज होंगे। एक हमारा रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मॉडल पब्लिक एजुकेशन, एसएम कॉलेज चंदोसी और एनकेपीएमजी, ये 4 कॉलेज हैं। इसमें 400 बच्चे होंगे लगभग। तो ये हम उनकी बौद्धिक योग्यता की क्षमता के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो हमारी क्या है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। सही है, हमें उनसे मतलब नहीं है कि चंदोसी में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या से नहीं है। हमारी समस्या क्या थी कि भाई बीएड के जो बुद्धिमान छात्र थे उनके बारे में अध्ययन करना था। ठीक है, तो ये हमारे जो कौन सा होगा? पॉपुलेशन। सही है, इसे क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन, टोटल। याद रखना, बार बार मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, इस पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या उस जनसंख्या से नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हम 400 बच्चों का अध्ययन ना करके हम ऐसे कुछ बच्चों का अध्ययन करेंगे जो पूरे का प्रतिनिधित्व करते हों। तो उसे लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? सैंपलिंग। इसमें से हमने मान लो ये बहुत सारे स्टूडेंट थे, 400 बच्चे थे, हमने उसमें से हर कॉलेज से 10-20 बच्चे ले लिए। तो ये वाली जो चीज निकल के आई वो क्या कहलाएगी? न्याय दर्श या सैंपलिंग। क्लियर? तो ये चीजें क्या कहलाएगी? हमारी सैंपलिंग कहलाएगी। समझ में आ गई बात आपको? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें टाइप्स कितने होते हैं। हम अध्ययन किसका कर रहे थे? सैंपलिंग का। भाई टाइप्स क्या होते हैं? तो इसके जो टाइप्स हैं 2 आधार पर बांटे गए हैं। इसके 2 आधार पर, इसके सैंपलिंग के जो भाग बांटे गए हैं वो 2 आधार पर बांटे गए हैं। एक सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या है कि इसमें कोई से भी चर, इसमें बहुत सारे चीजें होंगे, इसमें से कोई सा भी चुना जा सकता है, ये भी चुना जा सकता है, ये भी चुना जा सकता है, कुछ भी चुना जा सकता है। मगर इसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। रैंडम कहा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ सुविधा के अनुसार चुना जाता है कि हमने के एसएम कॉलेज के ये 4 बच्चे ही चुने जाएंगे, हमने देख लिया। इसमें अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल चुने जाते हैं। इसमें कोई से भी चुने जा सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हम एक जैसे एक बात करें, एक उदाहरण के द्वारा दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्लास लिया, एक क्लास में जैसे पहले लॉटरी निकालती थी, लॉटरी के तरीके से हमने कोई भी बच्चों को
सिलेक्शन कर लिया, बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन। और यहाँ पे हमने किसी बच्चे का जो सिलेक्शन किया, क्लास के जो बच्चे थे, जो ऊपर जनसंख्या थी, क्लास के बच्चों को जो सिलेक्शन किया, क्लास के बच्चों का सिलेक्शन योजना अनुसार, योजना या उनकी योग्यता के अनुसार किया। इसमें कोई आ सकता है। तो अधिकतर हम सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन सी सैंपलिंग होती है? इसमें हमारी क्या होती है? रैंडम सैंपलिंग। जैसे पहला सैंपलिंग की बात करें तो इसमें पहली सैंपलिंग कौन सी होती है? रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग कहते हैं इसकी, रैंडम सैंपलिंग। इसको हम कह सकते हैं यादृच्छिक नमूना या न्यायरस। सही है। न्यायरस। अब हम इसमें क्या करते हैं? हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं न्यायाधीश में। हम इसमें लॉटरी के अनुसार कोई भी बच्चा उठा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बचपन में आप चोर वजीर खेलते हैं तो उसमें पर्ची वाला सिस्टम करके भी उठा सकते हैं, या तुमने मटका वाला सिस्टम देखा होगा, मटके में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं तो उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कोई सी भी चुने जाने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद आ जाती है हमारी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब हमने सिस्टमैटिक सैंपलिंग को नाम दिया है व्यवस्थित सैंपलिंग। व्यवस्थित सैंपलिंग में होता क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवस्थित सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित सैंपलिंग की बात करें या नमूने की बात करें तो इसमें हम करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास रोल नंबर है, हम 5वां बच्चा लेंगे, 10वां बच्चा लेंगे, 15वां लेंगे, 20वां लेंगे, 25वां लेंगे, तो हम व्यवस्थित तरीके से उठा रहे हैं। अब 25वें पर चाहे राम आए चाहे रानी आए, या 30वें पर श्याम आए या राधा आए, तो इस टाइप की ये चीजें हैं। इसमें क्या हो जाता है? व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्तरीकृत नमूना। स्तरीकृत नमूने में हम स्तर बांट देते हैं। जैसे हमारे पास किसी जगह के जो सैंपल्स हैं वो क्या है, कहा जाए तो हमारे पास 900 सैंपल है। ठीक है, 900 सैंपल को हमने क्या किया, उन्हें 3 भागों में बांट लिया। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, ये चिल्ड्रन है, तो हमने इनको स्तर बना लिए, इनके 300, इनके 300 और ये 300। अब इनमें से कोई 15, इनमें से कोई 15, इनमें से कोई 15, तो ये सिलेक्टेड किया, स्तर बनाए, तो इस टाइप के जो सैंपल कहलाएगा वो कौन सा तरीका कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगा। इसमें एक चौथा और होता है स्टूडेंट्स, जगह नहीं है हमारा, हम यहीं पे छोटे में लिख देंगे। इसका होता है क्षेत्र या गुच्छा। सही है, एरिया सैंपलिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम एरिया सैंपलिंग कहते हैं। इसमें हम किसी एरिया में से कोई भी सैंपल उठा सकते हैं। जैसे हमने 20 स्टूडेंट लेने थे यहाँ पे, हर कॉलेज से किसी भी कॉलेज में गए, उनमें से कोई 20 बच्चे घूम रहे थे, उन्हें एक में आ जाओ, हमने कुछ देखा ही नहीं, गुच्छा के गुच्छा उठा लिए। तो ये कैसा कहलाएगा? क्षेत्र प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगा। भाई हम जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम पढ़ चुके हैं कि क्लास के बच्चों का जो सिलेक्शन होगा किसी योजना या योग्यता के अनुसार करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कहने का मतलब है कि हम कोई ना कोई योजना बना के चलते हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। तो पहला हम बता सकते हैं कोटा। हमने कोटा बना लिया कि हमें क्या करना है, जब हम सैंपलिंग करेंगे तो इन बच्चों की बीएड के बच्चे हैं उनको हम 50 फीमेल लेंगे और 50 ही
मेल लेंगे। अगर 100 सैंपल लेंगे तो हमने ये सोच कर रखा है कि 50 मेल ही लेंगे और 50 फीमेल लेंगे। तो इस टाइप के जो सैंपल्स होते हैं हमने योजना बना के रखी। इसमें हम चाहे 35 लड़कियां आए 65 लड़के आए, तो इसमें हम कुछ सोचते नहीं है रैंडम में, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, उसमें क्या है। उसके बाद आ जाता है हमारा कन्वीनियंस। इसमें हमने क्या करा, कोई उद्देश्य बनाकर रख लिया, कन्वीनियंस के आधार पर हमने बच्चों का चयन कर लिया। क्लियर, कन्वीनियंस न्याय दर्श। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं थर्ड की बात करें तो इसमें हमारा हो जाता है हिमकुंद स्नोवाल सैंपलिंग। स्नोवाल सैंपलिंग की बात करें तो स्नोवाल सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि भाई जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसे स्नो में क्या होता है, सफेद बॉल। सफेद बॉल में क्या करते हैं हम, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमें किसी के बारे में अध्ययन करना है, वो अपने बारे में अध्ययन नहीं बता सकता स्नोवाल में, तो वो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें नशा करने वालों पर अध्ययन करना है, कौन बच्चे हमारे कॉलेज में नशा कर रहे हैं, ये 400 स्टूडेंट है, बीएड के स्टूडेंट कितने नशा करते हैं, तो हम इनसे 1 बाय 1 पूछेंगे तो बताएगा नहीं। तो हमने एक को नशा करते हुए पकड़ लिया, उससे पूछा कि सच सच बता कि कौन कौन नशा करता है। तो हमने क्या किया, उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से हमने उससे पूछ लिया कि हाँ राम भी करता है, श्याम भी करता है, मजिंत भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है। तो हम इसके हमने कहा तुम्हारी सूचना हम बिल्कुल क्लोज रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो इस तरीके की जो सैंपलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिमकुंड या स्नोबॉल सैंपलिंग। इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य पूर्ण सैंपलिंग, या जैसे कि जजमेंट। हमने किसी जजमेंट के आधार पर कि हमें यही चुनना है, राम को चुनना है, श्याम को चुनना है, या कोई भी, मतलब हमने जजमेंट के आधार पर किसी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाता है हमारा धनी भूत प्रतिदर्श या दर्शन या न्यायदर्श। इसको हम कह सकते हैं डायनेस सैंपलिंग। भाई हमने इसमें क्या है, प्लस के ही जो लोग होंगे जिनको हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं वही चीज, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो हमारे समझ में आ गई होगी सैंपलिंग के टाइप्स क्या क्या है। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।